students, I am Ravi Kumar Samadia. Today I will discuss about the practical number 1 in welding shop. Practical number 1 is what? Introduction about the welding shops and what is the welding. Okay. तो लास्ट लैब्स में हमने डिस्कस किया था कि जो हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में लैब्स पढ़ेंगे वो तीन शॉप पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ मशीन शॉप, सेकंड वन इज़ वेल्डिंग शॉप एंड थर्ड वन इज़ कास्टिंग फाउंड्री शॉप. ओके, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हाट इज़ द वेल्डिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग. ओके, तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस वेल्डिंग प्रोसेस वी हैव टू नो, हमें ये जानना चाहिए कि ये 5S इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है. यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5S इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या होता है. तो इसके बारे में एक थोड़ा बता देता हूँ कि 5S इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपका ज़ीरो रिडक्शन मींस वेस्ट रिडक्शन के लिए आपका किया जाता है. इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. प्रोडक्ट जो बनता है वो काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनता है. वेस्टेज काफ़ी कम रिड्यूस हो, मतलब काफ़ी कम एक्सपेंड होता है, खर्च होता है, और आपका टाइम भी सेविंग हो जाता है. तो देर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस 5S. ओके, तो 5S यू कैन सी देर आर 5S. फर्स्ट S इज शॉर्टिंग. शॉर्टिंग का मीन्स होता है आपका छटाई करना. छटाई मीन्स कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो एक साइड में, और जो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हम थ्रो अवे कर सकते हैं या फिर उसको हम वहाँ वर्क प्लेस से रिमूव कर देते हैं. सेकेंड वन इज होता है आपका सेट इन ऑर्डर. सेट इन ऑर्डर का मीन्स होता है आपका कि आपका जो आपकी रिक्वायर्ड है, मतलब कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उनकी, वो आपको नियर अराउंड होने चाहिए, और जो आपको काफ़ी लेट ज़रूरत पड़ती है उनकी, वो थोड़ा सा आपसे दूर चले होंगे तो कोई इशू नहीं आएगा. मतलब एक ऑर्डर में अरेंज हो. जैसे कि आपके घर में एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अपने घर में किचन में देखा होगा कि जो चाय और चीनी होती है और जो मसाले होते हैं वो एक साइड में बहुत नियर अराउंड जो चूल्हा होता है, मतलब चूल्हे के बहुत नज़दीक होते हैं. और कुछ जो जैसे दाल हैं जो कि बहुत रेयरली बनती हैं, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि बहुत रेयरली बनते हैं, वीक में फर्स्ट और मतलब वंस और ट्वाइस बनते हो, तो वो काफ़ी दूर होते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल होता है इसका. थर्ड वन इज़ आपका शाइन. शाइन का मीन्स होता है आपका कि जो आप जहाँ आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर आप जहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी क्लीनिनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि मतलब गंदगी पड़ी हो, आपकी मशीन पर गंदगी पड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब जिस मशीन पर, जिस वर्क स्टेशन पर आप काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. इस बात का हमें बहुत अच्छे से फोकस करके ध्यान देना है. आपका जो फोर्थ होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मीन्स होता है आपका कि जो आपने ये तीनों प्रोसेस हैं इनको आपको रेगुलरली फॉलो अप करना है. मेंटेनेंस आपको मतलब करनी है इन अ वीक, जैसे भी आपको मतलब ये इम्प्लीमेंट करना है, ये तीनों जो हैं. और आपका 5S जो होता है उसको हम कहते हैं सस्टेन. सस्टेन का मीन्स होता है कि आपको ये 5S है, ये आपको रेगुलरली इम्प्लीमेंटेशन करना ही करना है. इन चारों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, सस्टेन का मतलब. और स्टैंडर्डाइज का मतलब है आपका कि रेगुलरली मेंटेनेंस आपको करनी है. ओके, तो 5S इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस विच वी हैव टू फॉलोड इन द वेल्डिंग शॉप. तो वेल्डिंग जो शॉप होती है ये काफ़ी डेंजरस शॉप होती है. डेंजरस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट का बहुत मतलब हाई टेम्परेचर ऑफ हीट जनरेट होती है एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग. तो हमें वेल्डिंग करते टाइम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो आर्क है वो बिल्कुल फिक्स, जहाँ हमें वेल्डिंग करनी है वहीं पर आनी चाहिए. हाथ में गर्म पीस को नहीं पकड़ना है, हीटेड पीस को नहीं पकड़ना है. तो काफ़ी सारे हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. जैसे कि हम फर्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन कह सकते हैं कि वेल्डिंग शुड बी डन एट द वेल वेंटिलेटेड प्लेस. जहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर. आपके विंडोज़ होने चाहिए, ओपन विंडोज़ होने चाहिए एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग. काफ़ी सारे हमें जैसे कि एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए. तो ये ध्यान में देने वाली चीज़ें, नहीं तो वहाँ पर सफोकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी. तो वेल्डिंग में हाई टेम्परेचर हो रहा है तो ब्रीदिंग, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है. सेकेंड वन हम कह सकते हैं कि जो हमारे सेफ्टी ग्लव्स हैं, एप्रन हैं, जो हमारे सेफ्टी मतलब सेफ्टी आइटम्स हैं वो हमें वियर करना चाहिए, जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहेगी. अगर अदरवाइज़ हमारे ऊपर भी कोई भी मेटल है वो मोल्टन स्टेज में आ जाता है, थोड़े से पोर्शन में वो मेल्ट हो जाता है, तो वहाँ से स्पैटर्स मतलब छीटें जैसे नहीं गिर जाए किसी के ऊपर. तो हमें ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए. जैसे थर्ड हो जाता है आपका कि तो हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, तो मेजरमेंट जो होना चाहिए, हमें जो पीस का मेजरमेंट करना चाहिए तो वो भी प्रॉपर करना चाहिए. और जहाँ हमें वेल्डिंग करनी है, मतलब अगर हम एफिशिएंट वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग जिस पोर्शन पे हमें करनी है तो वहाँ की हमें रस्टिंग, करोजन वगैरह को रिमूव कर लेना चाहिए. ओके, और हमें जो वेल्डिंग करनी चाहिए वो नेक्ड आई से नहीं करनी चाहिए. इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि नेक्ड आई से बिल्कुल भी वेल्डिंग नहीं करनी है. हमें
क्या कहते हैं, हमें ऑलवेज वेल्डिंग करनी चाहिए फेस शील्ड से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गामा रेज वगैरह प्रोड्यूस होती हैं जो कि क्या करती हैं कि हमारी आइज़ को अफेक्ट कर देती हैं, जिससे कि हम क्लियरली किसी चीज़ को नहीं देख पाते। फिर एकदम देखा होगा आपने, जनरली वेल्डिंग करते हैं तो एकदम धुंधला धुंधला हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब व्हाट इज़ द वेल्डिंग, डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग को हम, वेल्डिंग इतना तो हम जानते हैं कि ये एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है। तो वेल्डिंग इज़ अ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस in which two or more than two similar or dissimilar metals are joined together by fusion। क्या वर्ड आया यहाँ पर? by fusion। fusion may be created by heat and heat will be generated from the chemical reactions of gases, electric arc, electric resistance, etc। and welding, हमें यहाँ पर पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग, ऐसा हम जानते हैं कि वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें दो मेटल को परमानेंटली जॉइन करते हैं। तो वेल्डिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेल्डिंग इज अ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फ्यूजन with or without the application of pressure and with or without the use of filler material। okay students, and then the fusion, जो हमने फ्यूजन की बात की, तो फ्यूजन will be created by heat, मतलब हीट से फ्यूजन निकलेगा, एंड हीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैसेस, मतलब गैस वेल्डिंग में केमिकल की रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैसेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। इनके प्रोसेस के थ्रू हम हीट को डेवलप करेंगे और हीट से हमारा फ्यूजन होता है। तो वेल्डिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। एडवांटेज मीन्स कि क्या फ़ायदे हैं इसके। तो वेल्डिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि जो हम वेल्डिंग से स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर एबल होती है किसके, उस मतलब लोड बियर करने के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर मेंबर आर एबल टू सस्टेन दैट लोड। ओके, सस्टेन एनी टाइप ऑफ लोड। सेकंड हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट जो होगा वो इकोनॉमिकली डेवलप होगा, लेबर कम लगेगी, टाइम भी सेव होगा। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा, आपकी लेबर कॉस्ट कम लगेगी, लेबर का खर्चा कम लगेगा, एंड आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा, एंड मैकेनिक मटेरियल भी सेविंग हो जाएगा। आपका जो वेल्डेड पीस जो होगा वो दिखने में अच्छा बनेगा एज़ कम्पेयर टू द रिवेटिंग प्रोसेस। नॉइज़ कम क्रिएट होगा एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग एज़ कम्पेयर टू द रिवेटिंग प्रोसेस। और आपका जो वर्क स्टेशन मतलब एरिया जो है वो भी कम यूज़फुल होगा एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग एज़ कम्पेयर टू द रिवेटिंग प्रोसेस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, या फिर हम इसे डिसएडवांटेज कहते हैं। तो वेल्डिंग जॉइंट जो होता है ये ब्रिटल होता है, जिसकी वजह से फटिग स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है इसकी। ओके, इस बात पे हमें ध्यान देना है कि जो वेल्डिंग जॉइंट बनेगा वो ब्रिटल होगा, जिसकी वजह से हमारी फटिग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकेंड हो जाता है हमारा कि एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग हमें आईज और लंग्स में जो दिक्कत हो जाती है वो मतलब इसकी वजह से हो सकती है, तो हमें प्रोटेक्शंस लेने चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है कि स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग। इस बात पे ध्यान रखना है कि वेल्डिंग जब आप करें तो फुली एक्सपीरियंस, फुली मीन्स कि आप सेमी स्किल्ड भी हो जाएंगे तो आप वेल्डिंग करने में मतलब एबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमें जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं ना, डिफेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मतलब कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका स्लैग इंक्लूजन हो जाता है, इसको डिफेक्ट डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन मीन्स कि कहाँ पर हम वेल्डिंग को अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, रेलवे इंडस्ट्रीज़, हाउस होल्ड रिपेयर पर्पस, जैसे कि आपका विंडो में प्रॉब्लम हो जाती है, डोर्स में प्रॉब्लम हो जाती है जो MS के होते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टील जैसे SS के लोग रेलिंग्स बनवाते हैं, और आपने देखा होगा डोर्स जो आते हैं आजकल SS मेटल के आते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा टिक वेल्डिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग विच वी आर फॉलोइंग एट द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, रेलवे इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड पर्पस, वेरियस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी एरिया हैं जहाँ पर कि हम वेल्डिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसका एक वेल्डिंग का ब्रीफ लाइन डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि हम वेल्डिंग मशीन लेते हैं, इट मे बी ऑफ AC टाइप और DC टाइप। ओके, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। एक टर्मिनल को हम वर्कपीस से अटैच करते हैं और एक टर्मिनल को हम इस पे क्या नाम है इलेक्ट्रोड होल्डर से अटैच कर देते हैं। इधर जो हम करते हैं इसको हम कहते हैं अर्थ क्लैम्प कर देना एक तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो होता है वो उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग हो रही होती है। फ्लक्स की कोटिंग में ये हमारे दो पीसेस ऑफ मेटल हैं, मतलब ये बीच में से अलग था, इसको हमने ऐसे जोड़ा और इसके ऊपर से हमने इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस की, और ये मेटल जो हुआ वो वेल्ड होता हुआ आगे की तरफ
चला गया। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वेल्डिंग हुई, ये डेप्थ तक वेल्डिंग हो जाती है। ओके, और एक हम फिलर वायर जो यूज़ करते हैं जो इस गैप को फिल करता है, अगर हम उसे यूज़ कर भी सकते हैं और उसे हम यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें जो वेल्डिंग करनी है वो कैसी है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हैंड है, हैंड ग्लव्स जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रोड होल्डर है जिससे कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है और इलेक्ट्रोड से हम यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं। तो वेल्डिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमें किसी भी दो पीसेस को जोड़ने के लिए। हमें जैसे कि आपने देखा होगा बाइसिकल के आपने फ्रेम देखे होंगे, वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी वेल्डिंग से ही होते हैं। ओके, उसको हम बना बनाया तो नहीं कहीं से जनरेट कर सकते, हम उससे क्या है वेल्डिंग से जॉइंट करते हैं उन पाइप्स को और एक हमारा एक फ्रेम तैयार हो जाता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और वेल्डिंग एक बहुत मतलब ब्रॉडली यूज्ड प्रोसेस है जो कि हर एक इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।